गुड इवनिंग में क्लास 10th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का ग्रामर में सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन चल रहा है और रीडिंग सेक्शन में जो हम लोग का 10 अनसीन पैसेज की श्रृंखला चल रही है, इसमें अनसीन पैसेज नंबर 8 को देखेंगे। मींस 8वें अनसीन पैसेज को आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। और आज का ये अनसीन पैसेज एमसीक्यूज टाइप वाला अनसीन पैसेज होने वाला है, जिसके आधार पर आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर के प्रश्न बनेंगे। जैसा कि प्यारे हमने आपको जो है शुरुआत में ही बता दिए हुए थे कि आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे। जो पहला अनसीन पैसेज होगा उसके आधार पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 7 नंबर के होंगे और जिसकी प्रैक्टिस हमने पिछली 7 क्लास में आपको करवा दिए हुए हैं। और जो दूसरा अनसीन पैसेज होगा उसके आधार पर एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस बनने वाले हैं, जिसकी प्रैक्टिस अगले 3 क्लास में आपको करवाने वाले हैं। और यहां से 3 प्रश्न बनेंगे और कितने नंबर के होंगे? प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, तो 3 प्रश्न मतलब 3 नंबर की आपकी यहां से प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बनने वाले हैं। और इस 10 अनसीन पैसेज की श्रृंखला से आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। इसलिए जितनी भी क्लास आपको दी जा रही है आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और अभी तक अनसीन पैसेज की 7 क्लास हो चुकी है, ये आपकी 8वीं क्लास है। तो यदि इनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 9 10th की ग्रामर की नया सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और ये क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि इस समय सभी बच्चों को पता है शाम 6:30 बजे दोनों बच्चों की इस समय लगातार कंबाइंड क्लासेस चल रही हैं। और पेड क्लास की बच्चे ध्यान देंगे, इसका पीडीएफ आपको क्लास की तुरंत बाद पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए पेड क्लास के बच्चे पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब बच्चे यहाँ पर देखिए आपका अनसीन पैसेज नंबर 8 लिखे हुए हैं और ये एक छोटा सा अनसीन पैसेज हो गया। और इसके आधार पर यहाँ पर देखिए आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं और एकदम सिंपल से आसान से प्रश्न होंगे और 3 प्रश्न हैं। तो पहले बच्चे हम लोग इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो जल्दी से इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं कि इस छोटे से अनसीन पैसेज में आपका क्या दिए हुए हैं। देखिए आपका क्या है, साक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस। साक्रेटिस एथेंस में रहते थे। अबाउट मीन्स लगभग 400 ईयर्स बिफोर, मीन्स लगभग 400 वर्ष पहले। बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न, मीन्स जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले। मीन्स साक्रेटिस जीसस क्राइस्ट के जन्म के 400 वर्ष पहले एथेंस में रहते थे। एज अ बॉय, जब जो है वह एक लड़के थे। ही वॉज अगली, वह बदसूरत थे। अंडरसाइज्ड, बौने थे। एंड हैड अ फ्लैट नोज, और उनकी एक चपटी नाक थी। फ्लैट मिस हो जाएगा चपटी, और उनकी एक चपटी नाक थी। एंड बल्किंग आईज, और उभरी हुई आंखें थी। बल्किंग मिस हो जाएगा उभरी हुई, और उभरी हुई आंखें थी। अब पूरे का अर्थ क्या हो जाएगा कि जब वह लड़के थे तो वह बदसूरत, बौने, चपटी नाक वाले और उभरी हुई आंखों वाले थे। हिज फादर वाज, उनके पिता थे अ पुअर स्टोन कटर, एक गरीब पत्थर काटने वाले। स्टोन कटर मीन्स हो जाएगा पत्थर काटने वाले। उनके पिता एक गरीब पत्थर काटने वाले थे। सो इसलिए ही वाज ऑलवेज, वह हमेशा रहते थे। रादर सैडली ड्रेस्ड, सैडली मीन्स हो जाएगा खराब, ड्रेस्ड मीन्स कपड़ा, इसलिए वह हमेशा खराब कपड़े में रहते थे या फिर गंदे कपड़े में रहते थे। जाहिर सी बात है अगर पिताजी जो है पुअर, गरीब, स्टोन कटर है मीन्स पत्थर काटने वाले हैं, तो जो है घर की इनकम मीन्स आमदनी बहुत ज्यादा नहीं होगी, तो इसलिए जाहिर सी बात है खराब कपड़े में होंगे, सैडली ड्रेस्ड में होंगे। तो बच्चे ये छोटे से जो है आपकी इस अनसीन पैसेज में साक्रेटिस के बारे में दिया गया है कि साक्रेटिस एथेंस में जीसस क्राइस्ट के 400 जो है जन्म के 400 वर्ष पहले, साक्रेटिस एथेंस में जीसस क्राइस्ट के जन्म के 400 वर्ष पूर्व रहते थे, मीन्स पहले रहते थे। और जब वह लड़के थे तो वह बदसूरत थे, बौने थे, चपटी जो
है चपटी नाक थी और उभरी हुई आंखें थी, और उनके पिता जो है एक गरीब पत्थर काटने वाले थे, इसलिए वह जो है हमेशा गंदे कपड़े में या फिर फटे हाल कपड़े में रहते थे। तो प्यारे ये आपका सिंपल सा छोटा सा अनसीन पैसेज हो गया। अब इसके आधार पर देखिए कैसे प्रश्न बने हुए हैं, अब उन प्रश्नों की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह से प्यारे जो आपकी बोर्ड परीक्षा में जो 3 नंबर वाला आपका अनसीन पैसेज होगा, इसी तरह से छोटा सा अनसीन पैसेज होगा। आप लोग दिमाग में बहुत अनसीन पैसेज का क्रेज मत बना लीजिए कि बहुत टफ होगा, एकदम इजी सा प्यारे इसी तरह से होगा। अब देखिए इसके आधार पर प्रश्न कैसे बने हुए हैं, यहाँ पर देखिए आपके क्वेश्चंस हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या बना हुआ है 1 नंबर का, और जल्दी से प्यारे इस प्रश्न पे चलने से पहले सभी प्यारे एक बार वीडियो को लाइक कर दें। अब यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न दिए हुए हैं, Where did Socrates lived? मीन्स साक्रेटिस कहाँ रहते थे। तो where did कहाँ साक्रेटिस लिव्ड मीन्स साक्रेटिस रहते थे। साक्रेटिस कहाँ रहते थे, सिंपल सी बात प्यारे आपने देखा शुरुआती लाइन में देखा साक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस। साक्रेटिस कहाँ रहते थे, एथेंस में रहते थे, शुरुआती पहली लाइन में देखा। तो अब देखिए इसमें आपका एथेंस वाला कौन सा ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपका पहला ऑप्शन है जापान, बिल्कुल नहीं। दूसरा ऑप्शन है इंडिया, बिल्कुल नहीं। तीसरा ऑप्शन आपका एथेंस है, तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन चाइना है, तो चाइना भी नहीं सही होगा। तो आपका पहले का कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहले के तीसरे पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो देखिए हमने आंसर में आपका तीसरा ऑप्शन लिख दिए हुए हैं। हालांकि आपकी बोर्ड परीक्षा में जो है ओमार शीट में आपको जो है गोला भरना है, आपके तीसरे पे गोला भरना होगा। यहाँ पर तो आपको जो है हमने ऐसी इस तरह से आंसर लिख दिए हुए हैं, लेकिन आपको बोर्ड परीक्षा में ओमार शीट में आपको पहले के तीसरे वाले ऑप्शन में गोला भरना होगा। उसकी प्रैक्टिस आपको करवा देंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। अब यहाँ पर देखिए आपके दूसरे प्रश्न दिए हुए हैं, सॉक्रेटिस फादर वाज सॉक्रेटिस के पिता थे। सॉक्रेटिस के पिता प्यारे क्या थे, पहला ऑप्शन पुअर स्टोन कटर मींस गरीब पत्थर काटने वाले। दूसरा ऑप्शन डॉक्टर थे, बिल्कुल नहीं। तीसरा ऑप्शन इंजीनियर, बिल्कुल नहीं। चौथा ऑप्शन एक्टर, बिल्कुल नहीं। तो प्यारे जो पहला ऑप्शन दिए हुए हैं पुअर स्टोन कटर मींस गरीब पत्थर काटने वाले। तो बताओ सॉक्रेटिस के पिता गरीब पत्थर काटने वाले ही थे ना, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा ना। यहाँ पर देखिए आपका लास्ट में दिया गया है कि क्या दिया हुआ है कि हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर मीन्स उनके पिता एक गरीब पत्थर काटने वाले थे। तो आप ऐसे सीधे अगर हिंदी अर्थ नहीं भी आ रहा है तब भी आप इसका सीधे से 1-2 बार पैसेज पढ़ेंगे, आपको जो है उसका उत्तर मिल जाएगा। तो इसलिए उत्तर खोजना बहुत आसान है, चाहे आपको हिंदी अर्थ इस पैराग्राफ का आए चाहे ना आए, फिर भी आप उत्तर खोज सकते हैं। जहां से वो लाइन मिलता जुलता हो आप वहीं पर चले जाइए पैसेज में, आपको इसका जो है उत्तर मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग डरिए नहीं इससे। तो प्यारे आपका दूसरे का कौन सा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दूसरे के पहले पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो दूसरा आपका सही हो गया। तो आपने दो आपके एमसीक्यूज हो गए हैं। लास्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं, देखते हैं तीसरा एमसीक्यूज क्या है। यहां पर देखिए प्यारे आपका तीसरा एमसीक्यूज है, सॉक्रेटिस वाज अ हैंडसम मैन। सॉक्रेटिस एक खूबसूरत व्यक्ति थे। ऑप्शन दिए हुए ट्रू, सही ये लाइन है या फॉल्स या गलत है। अब भैया बताइए सॉक्रेटिस हैंडसम थे, बिल्कुल नहीं प्यारे। अब यहाँ पर सीधे दिए हुए क्या दिए हुए हैं कि एज अ बॉय जब वह लड़के थे, ही वाज अगली वह बदसूरत थे, अंडरसाइज बौने थे, और जो चपटी हेड ऑफ फ्लैट नोज में चपटी नाक थी, बल्किंग आइज उभरी हुई आंखें थी। तो बताओ इसे खूबसूरत कहेंगे, मतलब इतनी कमियां दिया हुआ है तो इसको खूबसूरत कहेंगे, बिल्कुल नहीं, गलत बात है ना। तो प्यारे ये आपका जो है क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो मीन्स तीसरे का आपका कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, फॉल्स आपका हो जाएगा। तो 1 नंबर आपके यहां से भी पक्की हो गए। तो आपने देखा 3 एमसीक्यूज एकदम हलवा एमसीक्यूज था, एकदम आसान से 3 आपके एमसीक्यूज हो गए और 3 नंबर आपकी बोर्ड परीक्षा में पक्के हो गए। ये आपका जो है 20 नंबर का जो आपका एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस होगा उसमें ये सम्मिलित आपका होगा। तो इसलिए प्यारे एकदम इजी सा आपका आंसर पैसेज आने वाला है, आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं। और अभी 2 क्लास इसके आधार पे होगी, मीन्स 9वीं क्लास और 10वीं क्लास इसी के आधार पे आपकी होने वाली है। तो इसलिए आपको 2 क्लास में और अच्छे से प्रैक्टिस करा देंगे, आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा
दोनों प्रकार के अनसीन पैसेज की आपकी इतनी प्रैक्टिस करा दिए हैं 10 में, तो आपको बिल्कुल तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चे ये आज की क्लास है और आपको टारगेट नहीं बोलना है। जो हम लोगों ने टारगेट फिक्स किया हुआ है इस सेशन में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने का, उस टारगेट को आपको नहीं बोलना है। आपको इसी टारगेट के अकॉर्डिंग मेहनत करने की आवश्यकता है। और जितनी भी क्लासेस इस समय दी जा रही हैं पेड क्लास में या फिर यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस दी जा रही हैं, आप सभी क्लासेस को कवर करोगे, किसी भी क्लास को आप नहीं मिस करोगे, ये प्यारे सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। और सुबह की जो पेड क्लास दी जा रही है, सुबह के कुछ बच्चे पेड क्लास वाले लापरवाही कर रहे हैं। प्यारे आप लोग बिल्कुल लापरवाही ना करें। सुबह की पेड क्लास की जो क्लासेस हो रही हैं, आप उन क्लासेस को डेली अटेंड करिए। 2 क्लासेस हैं, बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं है, सुबह की 2 क्लासेस केवल होती हैं, तो इसलिए आप पहले उसे अटेंड कर लिया करें, उसका नोट्स बना लिया करें, उसके बाद ही आगे कुछ काम किया करें। तो इसलिए उसमें आप लापरवाही नहीं करेंगे। तो प्यारे अब जो है सेशन की समाप्ति यही करेंगे। एक बार सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें, जितने बच्चे हैं वीडियो को लाइक कर दें। और जो है अब एक बार बता देते हैं पेड क्लास में एडमिशन कैसे लेंगे, पूरा प्रोसेस समझा देते हैं, उसके बाद क्लास की समाप्ति करेंगे। और पेड क्लास वाले बच्चे अब जा सकते हैं, जो बच्चे यूट्यूब के हैं वही बच्चे अब केवल रुकेंगे। और पेड क्लास के बच्चे परेशान नहीं होंगे, 2 मिनट बाद आपको क्लास जैसे समाप्त होगी उसका PDF दे दिया जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर देखिए पेड क्लास की फैसिलिटीज लिखी गई हैं। पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। आपको क्लास का पूरा PDF प्रोवाइड किया जाता है। डाउट्स क्लासेस आपकी होती हैं, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होता है। मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसका कई मॉडल पेपर के रूप में आपको प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराई हुई थी। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस जो है 10 से लेकर के 31 दिसंबर के बीच केवल 399 रुपए कर दिया गया है। मींस जो अभी तक फीस 499 थी उससे कम करके 399 रुपए कर दी गई है। और आप पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ QR कोड दिए गए हैं, आप इन QR कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। या और पेमेंट करने के बाद प्यारे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी बच्चे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। और बाकी बच्चे अब सेशन की ही समाप्ति करेंगे। और हाँ, जिन बच्चों को कोई भी समस्या हो आप जो है इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो बच्चे यही सेशन की समाप्ति करते हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर देंगे। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो इसलिए बच्चे उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम जो है ईमानदारी से मेहनत कर रहे होंगे और अपने टारगेट इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अनसीन पैसेज नंबर 9 के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।